अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना गवर्नर से राजभवन में की मुलाकात। असेंबली इजलास, काबीना की तौसी और दीगर उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। नीट इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों पर मरकज़ के मौक़ूफ़ के खिलाफ NSUI और ऑल पार्टी स्टूडेंट यूनियनों का हैदराबाद में एहतजाज। राजभवन का मुहासरा करने की कोशिश के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। रियासत भर में बेरोजगारों की जानिब से एहतजाज और रैलियां। मोतीलाल नायक से मुलाकात के लिए गांधी अस्पताल पहुंची बेरोजगारों की बड़ी तादाद। तैनात पुलिस ने किया गिरफ्तार, दाखिले से रोका। गांधी अस्पताल के पास जनगांव BRS MLA पल्ला राजेश्वर और सीनियर लीडर राकेश रेड्डी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के रवैये पर की शदीद मजम्मत, अपोजिशन की आवाज को दबाने का लगाया इल्जाम। KCR को तेलंगाना हाई कोर्ट से लगा जबरदस्त धक्का। बरखी खरीदी मामले में कमीशन की तश्कील को मनसूख करने से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद। हैदराबाद शहर के उलमा इकराम का मौलाना जाफर पाशा की क़यादत में मस्जिद दारुल शिफा में इजलास। शहर के मौजूदा हालात, क़त्ल गारतगिरी और नौजवानों की इस्लाह के मुतालिक किया गया तबादले ख्याल। और अब खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना गवर्नर CP राधाकृष्णन से आज पीर को राजभवन में मुलाकात की। उन्होंने गवर्नर के साथ असेंबली में पेश किए जाने वाले मुख्तलिफ बिलों पर तबादला ख्याल किया। जराये का कहना है कि उन्होंने मीटिंग में असेंबली इजलास, नामजद MLC और काबीना की तौसी के मुतालिक भी बात की। यह मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। रेवंत रेड्डी के साथ इस मौके पर उनके मुशीर V नरेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। नीट इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों पर मरकजी हुकूमत के मौक़ूफ़ के खिलाफ एहतजाज में NSUI और ऑल स्टूडेंट यूनियनों ने नीट इम्तिहान को मनसूख करने और दोबारा मुनक्किद करने, इसी तरह नेट को मनसूख करने के मुतालबात के साथ आज हैदराबाद में राजभवन का मुहासरा करने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बताया गया है कि नीट और नेट के मसले पर गवर्नर से मुलाकात का वक्त ना मिलने पर कांग्रेस MLC बालमुरी वेंकट की क़यादत में NSUI और दीगर स्टूडेंट यूनियनों के कायदीन कारकुनान ने पीपल्स प्लाजा से राजभवन तक रैली निकाली। पुलिस ने इन तुलबा रहनुमाओं को IMAX सर्कल इंदिरा गांधी मुजस्समे के पास हिरासत में ले लिया। इस दौरान बालमुरी वेंकट ने 6 जुलाई को नीट काउंसलिंग के खिलाफ तेलंगाना में तालीमी इदारों के बंद की कॉल दी है। सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में आज पीर को उस वक्त कशीदगी देखी गई जब ग्रुप्स और DSC के ख्वाहिशमंद बेरोजगारों ने गुज़िश्ता 8 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे बेरोजगार जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर मोतीलाल नायक से मुलाकात की कोशिश की, जो कि कांग्रेस हुकूमत से अपने इंतखाबी वादों को पूरा करने का मुतालबा कर रहे हैं, जिसमें ग्रुप 2 और 3 के पोस्टों में इजाफा और ग्रुप 1 मेन इम्तिहान के कामयाब उम्मीदवारों का इंतखाब 1:100 के तौर पर करना शामिल है। आज अस्पताल के पास उस वक्त कशीदगी मजीद बढ़ गई जब बेरोजगार नौजवानों की बड़ी तादाद अस्पताल में जमा हो गई और मेडिकल कॉलेज कैंपस में तैनात पुलिस फोर्स के सामने हॉस्पिटल में दाखिले की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने दाखिले से रोक दिया। मुजाहिरीन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपनी इंतखाबी वादों को अमली जामा पहनाने के लिए फौरी इक़दाम करें। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मीडिया समेत बाहर के लोगों को अस्पताल में दाखिले से रोक दिया है। Gracias.
जनगांव बीआरएस एमएलए पल्ला राजेश्वर रेड्डी और सीनियर लीडर राकेश रेड्डी को पुलिस ने उस वक्त रोक लिया जब वो सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में बेरोजगारों के हक के लिए भूख हड़ताल कर रहे मोतीलाल नायक से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने मज़कूरा कायदीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जिस पर जनगांव बीआरएस एमएलए पल्ला राजेश्वर रेड्डी और सीनियर लीडर राकेश रेड्डी ने पुलिस के रवैये की शदीद मजम्मत की और उन पर अपोजिशन की आवाज को दबाने का इल्जाम लगाया। नौकरी వచ్చింది ఎమ్మెల్సీ మళ్ళా నాకు నౌకరీ వచ్చింది నిరుద్యోగులకు నౌకరీ రాలేదు ఈ రోజున నిరుద్యోగ మిత్రులందరూ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో 7 నెలలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది. 7 నెలల్లో వారు చెప్పింది ఒక్క నిర్ణయం కూడా తీసుకోలేదు. జాబ్ క్యాలెండర్ ఇస్తామని చెప్పేసి ఇంతవరకు దాని మీద ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలే. ఇవాళ 1:50 ఇంతకుముందు గ్రూప్ 1లో ఇచ్చేవాళ్ళు 1:50 కాదు 1:100 చేయాలని చెప్పేసి నిరుద్యోగులందరూ కోరిండ్రు. గత ప్రభుత్వం చేయలేకపోతే మేము చేస్తామని చెప్పి కదా, అందుకే నిరుద్యోగులందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓట్లేశారు కదా. मोतीलाल नायक की भूख हड़ताल को नुमाया हिमायत हासिल हो रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलवानी आर्ट्स कॉलेज के सामने मोतीलाल नायक से इजहार हिमायत करते हुए एहतजाजी धरना दिया। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत ने असेंबली इंतखाबात के दौरान किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया और जॉब कैलेंडर को फौरी जारी करने का उन्होंने मुतालबा किया। इसी तरह उन्होंने ग्रुप 2 में 2000 और ग्रुप 3 में 3000 मुलाजमतें पैदा करने, ग्रुप 1 मेंस अहलियत को 1:100 तक बढ़ाने का भी मुतालबा किया। तेलंगाना भर में मोतीलाल नायक की भूख हड़ताल की हिमायत में बेरोजगार नौजवानों की तरफ से बड़े पैमाने पर एहतजाज और रैलियां निकाली गई, जिसमें कांग्रेस हुकूमत से अपने वादों को पूरा करने का मुतालबा किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के आबाई जिले महबूबनगर में भी बेरोजगारों ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी रैली निकाली और ग्रुप्स के अलावा डीएससी मुनक्किद करने का पुरजोर मुतालबा किया। कांग्रेस के मुअत्तल लीडर बक्का जोटसन को पुलिस ने उस वक्त हिरासत में लेकर बोलाराम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया जब वो गांधी अस्पताल में भूख हड़ताल कर रहे बेरोजगार जेएसी लीडर मोतीलाल नायक से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर बरहमी का इजहार करते हुए बक्का जोटसन ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की और बेरोजगारी का मसला हल ना कर पाने की सूरत में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। उन्होंने बेरोजगारों की हिमायत के लिए मंगल को तेलंगाना बंद की कॉल दी और तमाम बेरोजगार अफराद पर जोर दिया कि वो इस बंद को कामयाब बनाए। మామూలుగా ఒక మంత్రిని ఒక ఎమ్మెల్సీని ఒక 2-3 కార్యకర్తలను పంపి మాట్లాడు పోన్ రేపు మధ్యరాత్రి తీసుకొచ్చి పంపారు. మధ్యరాత్రి ఎవరు వస్తారండి? మధ్యరాత్రి ఎవరు వస్తారు? దొంగలు వస్తారు, దోపిడీదారులు వస్తారు, మోసగాళ్ళు వస్తారు. రాత్రి మొత్తం పోలీస్ మొత్తం స్వేరా వ్యవహారం చేసి ఈ రోజు కనీసం ఈ రోజు ఆత్మ గౌరవంతో ఉన్నది 8 రోజులుగా 8 రోజులుగా దీక్ష సార్. 8 రోజులకే దీక్ష చేస్తాం సార్. 8 రోజులకే దీక్ష చేస్తాం. ఏమైంది? ఎట్టుంటది? ఇక్కడనే చేస్తాం మేము ఇక్కడనే చేస్తాం సార్. మేము ఈయన చేస్తాం. మేము ఏది ఎందుకు చేయరు? ఈయన చేస్తాం. మేము ఇక్కడనే చేస్తాం. ఈ రోజు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా కదా, ఇది ప్రభుత్వం నిరంకుశ ప్రభుత్వం. ఈ ప్రభుత్వం స్వరాస్వామ్యం లేని ప్రభుత్వం. ఈరోజు తెలంగాణ దేనికోసం ఏర్పడేది? వద్దాం సార్, తెలంగాణ దేనికోసం ఏర్పడేది? దీనికోసం ఈరోజు తెలంగాణ తెచ్చింది. జై తెలంగాణ అని చెప్పేసి నేను రాను. అదే టెట్ నార్మలైజేషన్ చేయకుండా ఎవరైనా పరీక్ష పెడతారా? గురుకుల ఎగ్జామ్ అయిపోయింది, ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదు. కాబట్టి ఈ రోజు నిరుద్యోగ సమస్య అనేకం ఉన్నాయి. కానిస్టేబుల్ 168 పోస్టులు ఇవ్వాల్సి వరకు వాళ్ళకి ఆర్డర్ కాపీలు ఇవ్వలేదు.
కాబట్టి ఈ పనికి మాలిన ముఖ్యమంత్రి, అవగాహన లేని ముఖ్యమంత్రి, 420 ముఖ్యమంత్రి ఈ భారత రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా లేనటువంటి ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణకు వచ్చి ఎంత భయంకరం సార్. ఆరు నెలల ఇంత వ్యతిరేకత తెచ్చుకొని 6 నెలల ఒక ప్రశ్నించే గొంతులను తీసుకొని వచ్చి ఈరోజు తీర్మానం మళ్ళీ అనేటువంటి ఎక్కడ పోయిండు. గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ గెలిచిన తీర్మానం మళ్ళీ అనేటువంటి ఎక్కడ పోయిండు. ఆంధ్ర వాళ్ళు పాలన ఉన్నప్పుడు జై తెలంగాణ అంటే వాళ్ళు భయపడేటోళ్ళు. కానీ ఈ రోజు తెలంగాణ పాలకులు వచ్చినాక ఈ రోజు దొంగలు వచ్చిండ్రు, దంగలు వచ్చిండ్రు, 420 వచ్చిండ్రు. ఇంత 420 ముఖ్యమంత్రి అనేటోడు ఈ రోజు ఒక్క నిమిషం కూడా కుర్చీలో కూర్చునే అర్హత లేదు. వెంటనే రాజీనామా చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తారు. साबिक चीफ मिनिस्टर व बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना हाई कोर्ट से जबरदस्त धक्का लगा है। बर्फी खरीदी मामले की तफ्तीश के लिए कमीशन की तश्कील को मंसूख करने की दाखिल की गई दरखास्त को हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। केसीआर ने अपनी दरखास्त में कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी कमीशन की जानिब से एकतरफा रवैया अख्तियार किया गया है। उन्होंने इस पर एतराज करते हुए कमीशन को मंसूख करने की ख्वाहिश की थी। दूसरी जानिब बर्फी कमीशन की कानूनी पैरवी करने वाले एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि क़वायद के मुताबिक ही ये कमीशन कायम किया गया और केसीआर की जानिब से दाखिल की गई दरखास्त मुनासिब नहीं है। हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल की समात से इत्तेफाक करते हुए वाज़ेह किया कि इलेक्ट्रिसिटी कमीशन की तहकीकात को जारी रखा जाएगा। वाज़ेह हो कि बीआरएस हुकूमत की जानिब से छत्तीसगढ़ से बर्फी खरीदी के मुआहदे की तहकीकात के लिए तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी कमीशन तश्कील दिया है। कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन की जानिब से कराए गए तरक्याती कामों के लिए लंगर हाउस और रामदेव गुड़ा के मकीनों ने उनकी गुलपोशी करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। मेराज कॉलोनी में वाक़ मजलिस पार्टी ऑफिस में इन मकीनों ने एमएलए कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की और उनकी गुलपोशी की। उनका कहना था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर कई एक तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें काफ़ी राहत मिल रही है। रियासती वज़ीर पंचायत राज व दही तरक्की सीतक्का ने आज पीर के रोज आदिलाबाद जिले का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मावेला पार्क में जदीद तरीन आलात से लैस डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि ये बात खुश आइंद है कि आदिलाबाद जिला पुलिस ने किसी भी आफत के वक्त और जानी नुकसान के बगैर लोगों को फौरी तौर पर राहत पहुंचाने के लिए जदीद तरीन आलात से लैस अपनी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स बनाई है। వనం ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ఆరోగ్యం కూడా ఉంటుంది, ఆనందం ఉంటుంది, అందరం కూడా ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణాన్ని స్వీకరించగలుగుతాం. సో ఈసారి మనం మావాల ప్రాజెక్టు చూస్తే ఒక పెద్ద ఫారెస్ట్ ఏరియాను మనం చూస్తా ఉన్నాం. దాదాపుగా 1500 ఎకరాలు మా డిఎఫ్ఓ గారు, కలెక్టర్ గారు, సంబంధిత అధికారులంతా కూడా ఇది డెవలప్ చేసి ఈరోజు ఈ వనమోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ చేపట్టడం జరిగింది. చాలా సంతోషదాయకం. ఆదిలాబాద్ టౌన్కు ఒక అర్బన్ పార్క్, కానీ ఇది ఒక రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లాగా, రిజర్వ్ పార్క్ లాగా, వైల్డ్ లైఫ్ పార్క్ లాగా చాలా మనం ఎక్కడో బందిపురా లేదా తడోబా, కజరంగ్ ఇట్లాంటి ఫారెస్ట్ పార్కులను చూసిన నేను. ఆ తర్వాత మన జిల్లాలో, మన రాష్ట్రంలో ఇంత మంచి స్థలంతో ఇంత ఇక్కడటువంటి పార్కుగా మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం. చాలా సంతోషం అనిపించింది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇవాళ పొద్దంతా స్ట్రెస్ అయ్యి బయటికి రావడానికి కానీ, మార్నింగ్ టైంలో కానీ, ఈవినింగ్ టైంలో కానీ వాకింగ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఒక మంచి ఇదొక పార్కు డెవలప్ అవుతూ ఉంది. చాలా సంతోషం. ఈసారి ఈ 75 సంవత్సరాల వనమోత్సవ కార్యక్రమం సందర్భంగా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, అదేవిధంగా ఫారెస్ట్ నుంచి కానీ, మా పంచాయతీరాజ్ నుంచి కానీ, కలెక్టరేట్ నుంచి అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి దాదాపుగా ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 44 లక్షల మొక్కలు నాటాలనేటువంటి టార్గెట్గా పెట్టుకోవడం జరిగింది. నేను మీడియా సోదరులకు అందరికీ కూడా ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, ఈ యొక్క పార్కును విస్తృతంగా బయటికి చూపించాలి. ఎంత అంటే గొప్పగా ఉందంటే ఈ ఫారెస్ట్ను ఆనుకొని చెరువు కూడా ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు బోటింగ్ కూడా చేసుకోవడానికి భవిష్యత్తులో మంచిగా డెవలప్ చేసుకుంటాం. అదేవిధంగా పక్షులు కూడా చాలా అక్కడ సేద తీరుతున్నాయి. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के सीनियर सहाफ़ी शाहिद कुरैशी ने माइनॉरिटीज़ के लिए फंड्स अलॉट ना करने के लिए तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी भी सीनियर
माइनॉरिटी लीडर का एहतराम नहीं किया जाता। जी हाँ, ये मैं कहने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा कि जब से तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत आई है, माइनॉरिटीज़ का बहुत बुरा हाल है तेलंगाना में। ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ कारपोरेशंस जो है तेलंगाना में, जैसे कि हजोज़ है, फाइनेंस कारपोरेशन है, वक्फ बोर्ड है, दूसरे कारपोरेशंस है, उनकी बहुत ही, उर्दू एकेडमी, बहुत ही खस्ता हालत है। यहाँ तक कि मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि चेयरमैन खुद परेशान हैं, उनकी 4-5 महीने से तनख्वाह भी नहीं है, बजट नहीं है, लोगों के स्कीम्स जो आ रहे हैं वो स्कीम्स देने के लिए पैसे नहीं है, चेयरमैन सेक्रेटेरिएट के चक्कर काट रहे हैं, 1 रुपया भी उन्हें नहीं मिल रहा है। कारपोरेशंस का तो ये हाल है। इसके अलावा मैं पार्टी का भी यहाँ पर थोड़ा सा खुलासा कर देना चाह रहा हूँ। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जो माइनॉरिटी लीडर्स है, ऐसा दिख रहा है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है, मालूम हुआ है, पता चला है कि सीनियर तेलंगाना के कांग्रेस माइनॉरिटी लीडर्स काफ़ी नाराज़ है, उन्हें केयर नहीं किया जा रहा है। 1 या 2 जूनियर कांग्रेस में माइनॉरिटी जो जूनियर लीडर्स है, जो सीएम साहब के बहुत करीब है, उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, और सीनियर जो 30 साल से कांग्रेस पार्टी में है, मेहनत कर रहे हैं माइनॉरिटी लीडर्स, उन्हें नोवेयर कर दिया गया है, नेगलेक्ट कर दिया गया है। उसी तरह से गवर्नमेंट के ये कारपोरेशंस को भी नेगलेक्ट कर दिया गया है। लोग यहाँ वक्फ बोर्ड ऑफिस देख रहे हैं आप, हजोज बिल्डिंग में 4-5 कारपोरेशन से 4-5 ऑफिस से 50 चक्कर लगा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, खस्ता हालत है। यहाँ तक कि हो सकता है चेयरमैन ये बोलने के लिए डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि उनकी तनख्वाह तक नहीं मिली है 4-5 महीने से। जी हाँ नाज़रीन, तो हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, रेवंत रेड्डी साहब से, आपको जिस तरह से इलेक्शन से पहले माइनॉरिटीज़ तेलंगाना के ख्वाहिश करके टीआरएस को हराने की वजह क्या है, कांग्रेस को लाने की वजह क्या है, यही वजह है कि सीएम रेवंत रेड्डी कुछ अच्छा उनके लिए करेंगे, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि कुछ हालात सुधरने वाले नहीं है। अभी भी वक्त है, सीएम साहब सुधर जाइए, कुछ माइनॉरिटीज़ को ख्याल करिए, कारपोरेशंस का ख्याल करिए, माइनॉरिटी स्कीम्स का ख्याल करिए, वरना वही मामू की हालत हो जाएगी। अब जिला संगारेड्डी में कांग्रेस पार्टी की जानिब से आत्मा कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें साबिक एमएलए जग्गारेड्डी और निर्मला जग्गारेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर ईला गोंडा प्रभु ने कमेटी के डायरेक्टर और दीगर 24 अरकान को अहद दिलाया। नौजवानों की तरबियत और माशरे के सुधार के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। इस उन्वान पर आज मस्जिद दारुश्शिफा में मौलाना अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा की ज़ेर सदारत में उलमा इकराम का इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर शहर हैदराबाद के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया गया। कत्ल व गारतगिरी के सिलसिले को रोकने, नौजवानों की इस्लाह करने के अलावा पुलिस की चेकिंग से आम लोगों को हो रही परेशानी जैसे मौजू पर तफसीली बातचीत की गई। इस इजलास से मौलाना जाफर पाशा के अलावा मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन, मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी और दीगर उलमा इकराम व मशाइख-उज़्ज़ाम ने बात की। आज इस इजलास में जो बातें तय हुई है उसमें यही है कि मौजूदा हालात में हम अपने नौजवानों की इस्लाह कैसे करें और ये जो क़त्ल व गारतगिरी का सिलसिला चल रहा है उसे कैसे रोकें, और जो ये रातों में पुलिस के चालानात आम शहरी के लिए मुसीबत बन रहे हैं, इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस सिलसिले में गौर व फिक्र किया गया और ये बात तय की गई है कि इस सिलसिले में महल्लेवारी हम कमेटियां बनाएंगे, जिसमें हर मकतब फ़िक्र के लोगों को शामिल किया जाएगा और हर मस्जिद कमेटी, जो हर मस्जिद के अतराफ़ में रहने वालों से गुजारिश है कि वो अपने अपने महल्लों में एक कमेटी, जिसमें हम हर मकतब फ़िक्र के लोग रहे, और वो कमेटी जो है एक इस्लाह माशरा कमेटी बनाई जाए। उसका जो ऑफिस रहेगा वो हुसामिया मंजिल पंजेशाम में रहेगा और वहाँ से रब्त में रहे, तो वहाँ से जो भी हालात रहेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम जिस अंदाज से उनकी मदद कर सकते हैं करें। इसी सिलसिले में एक बात ये भी तय हुई है कि जो आजकल न्यू हमारे जो क़वानीन पास हुए हैं, हमारे नौजवानों को इससे भी
यानी वाकिफ़ कराना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो क़वानीन पास हुए हैं, अभी मौलाना फरमा रहे थे कि वो क़वानीन सुबह से ही नाफिज हो गए माशाल्लाह से। हमारे रात के 12 बजे से अपनी पुलिस हरकत में आ गई है, और पुलिस वालों का बेचारों का काम ही है अपने क़वानीन को रूअमल लाना, मगर ये अलग बात है कि वो अपने लोगों पे वो क़वानीन को नहीं लगती, जिस पे चाहे वो अपने क़वानीन को लगा देते हैं। लेकिन आप हजरात से ये गुजारिश है, हर महल्ले में अब अपने एक कमेटी बनाइए, इस्लाह माशरा का काम कीजिए, और अपने होने वाले महल्लों में जो बुराइयां हैं उससे कैसे दफ़ा कर सकते हैं उस पर गौर कीजिए। हम तमाम उलमा यहाँ जितने जमा हैं, आपकी खैर खाई में जमा हुए हैं, आपकी हमदर्दी में जमा हुए हैं। अत्तापुर पुलिस स्टेशन लिमिट पिलर नंबर 240 मेन रोड पर दिन दहाड़े एक नौजवान ने चाकू से जानलेवा हमला करते हुए एक शख्स को जख्मी कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर जायजा लिया और जख्मी शख्स को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस इस जिम्मन में केस दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। सलमान मुंह के बच्चा है, उन्हें एक नबी भाई दोनों लड़ लिए, लड़ने के बाद उन्होंने चलेगा समझे, हम उन्हें घर में गया भी, खर्चा लाया भी, पत्थर से आईना फोड़ दिया, आईना फोड़ के चाकू से मारना शुरू कर दिया। मैं बोला क्या बार है, क्या हुआ? बोले मार के भाग भी गया उन्हें। वो उतरे तक के भाग गया गाड़ी में से, गाड़ी में स्टूडेंट बैठा हुआ था, उतरे तक के भागा छोड़ दे। क्या कर सकते उसको? कैसे मारा? चाकू से मारा, चाकू गाड़ी में पड़ी हुई, मेरी गाड़ी में से चाकू पड़ी हुई। पुरानी दुश्मनी कुछ है क्या? मालूम पहचानते क्या आप उसको? नहीं पहचानता नहीं, देखा नहीं अपन कभी जिंदगी में उसको। दोस्ताना है, मोहब्बत खुलूस है, बैठा उठा सिगरेट पीने कैसे रुका, रुकने में ये हो जाता तो इसको अपने क्या मालूम था, मैं तो घर को चलाता था सीधा सीधा। गुज़िश्ता रात बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट के इलाके गौस नगर में दो ग्रुपों के दरमियान हुई लड़ाई में पुलिस ने दोनों ग्रुपों के हमलावर अफराद को हिरासत में ले लिया। उनके खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमा दर्ज करते हुए अदालती तहवील में भेज दिया। गौस नगर రాత్రి జరిగిన చాపల విషయంలో పట్టుకునే క్రమంలో వాళ్ళకి ఒక రెండు గ్రూపుల మధ్య జరిగే అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసులో రెండు కౌంటర్ కేసులు కట్టడం జరిగింది। ఈరోజు అందరూ నేరస్తులందరినీ కూడా అప్రహెండ్ చేసుకొని కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది। मार लिया वाले दूसरे ही पुलिस वाले पकड़ के उनको पहचानता क्या गरा मालूम है क्या बोले तो हाँ बोल के लेके आके भी लड़ाई में जाके देख लेते ठहरा साहब ने। क्या नाम है बच्चे का आपके? वसीम है, मोहम्मद वसीम है। बोलो आ रहे थे आप लोग तो हुआ क्या था? बच्चे मार लिए बच्चे मार लिए, ये बच्चा जाके देख रहा, लड़ाई हुई तो देखते ना पुलिस वाले पूरे भागे मारने गए, इन्हें घट गया। कोई किसी से बात नहीं कर रहे, हम से भूखे प्यासे हम शुगर पेशेंट और घटे तो क्या बोल रही, बच्चा पकड़े जाते हो तो पुलिस का गवाह है ना, चल बोल के बिठा दिया उसको, बस वो उत्ते में। कितने लोगों को लेके गए रिमांड पे? कितने बच्चे? छुड़ाने के बाद हमारे बच्चे को हम इतना के छोड़े यहाँ पुलिस का गवाह बना तो अंदर जाना करके ले लेके बच्चे खाली गवाही दी आपके बच्चे? जान दो बच्चे गए ना हमारे छुड़ाने गए तो छुड़ा के ले गया तो गलती हो गई इसकी, ले लेके चले गए उसको। हाँ डाल लिया कुछ मार रचगुंडा पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने अंबरपेट पुलिस हेडक्वार्टर में वाटर प्लांट, डॉग कैनॉल, हाइड्रोलिक लिफ्टिंग मशीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिविल ट्रैफिक और क्राइम जैसे अहम महकमों के साथ साथ AR डिपार्टमेंट भी रचगुंडा में अमन और सलामती के लिए इंतहाई मुस्तैदी से काम कर रहा है। इस मौके पर एडिशनल DCPs श्याम सुंदर, वेंकट रेड्डी, विनोद कुमार और ACPs के अलावा दीगर पुलिस हुक्काम और स्टाफ मौजूद था। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में एक खदीम मकान के मुनहदिम हो जाने से एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में मां और 3 छोटे बच्चे शामिल हैं। यह अफसोसनाक वाकया नागर कर्नूल मंडल के वानापटला में पेश आया। इतवार की रात जिले में हुई शदीद बारिश की वजह से वानापटला गांव के भास्कर का खदीम मकान गिर गया, जिसके नतीजे में पद्मा जो घर में सो रही थी, अपनी 2 बेटियों तेजस्विनी, वसंता और बेटे ऋत्विक की मौके पर ही मौत हो गई।
बाप भास्कर शदीद जख्मी हो गया। मुकामी लोगों ने भास्कर को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मलबे को हटाने का काम किया। लाशों को मलबे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत से गांव में गम की लहर दौड़ गई। गांव वालों ने हुकूमत से गरीब खानदान की मदद करने का मुतालबा किया। पड़ोसी रियासत कर्नाटक के जिले बीदर में शदीद बारिश के बायस मैलूर गवर्नमेंट स्कूल की दीवार गिर गई। इस इत्तला पर रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन रहीम खान ने यहां का दौरा किया और मुताल्लिका महकमा-जात के अफसरान को हिदायत दी कि वो स्कूल की इमारत की फिटनेस की फौरी इंक्वायरी करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत महफूज और जदीद तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने यकीन दिलाया कि एक नई स्कूल की इमारत के लिए फंड्स फराहम करते हुए जल्दी ही काम का आगाज किया जाएगा। इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोतीलाल, सीएमसी कमिश्नर शिवराज राठौड़, तहसीलदार सनाउल्लाह, स्कूल हेडमास्टर, असातिज़ा और मुकामी अफराद मौजूद थे। सुबह मैलूर हाई स्कूल का एक बिल्डिंग, प्राइमरी का बिल्डिंग गिर गया है, वो देखने के लिए आया हूँ। तो 2-4 इसमें बिल्डिंग है, तो पूरे बिल्डिंग गिरने के मौक़िफ़ में है दूसरे अदर बिल्डिंग्स भी। तो मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर भी आके हैं और बीओ भी आके हैं और हमारे उपाध्यक्ष धनराज भी आके हैं, शौकत भाई काउंसलर भी है और शशि काउंसलर्स भी है। ये सभी को अटैचमेंट है ये एरिया। तो इसके लिए सभी का डिमांड ये है कि यहाँ के रहने वाले जिम्मेदार लोग भी वो बता रहे हैं कि बिल्डिंग्स 30, 40, 50 साल पुराने हो गए हैं, तो उसको पूरी तरीके से डिमोलिश करके एक सिस्टमेटिक बनाइए बोल के बोले हैं। तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर को डायरेक्शन दिया हूं कि पहले पीडब्ल्यूडी से आप पूरे बिल्डिंग का स्ट्रेंथ, पूरे बिल्डिंग्स का ले लो और उसको डिमोलिश करके नया बिल्डिंग करेंगे बोल के बोले हैं। और एक प्रपोजल ये आया है कि यहाँ गादा लेआउट बोल के बना है, वहाँ पे कम से कम 1 एकड़ ज़मीन, वहाँ पे सीए साइट है, उसमें हाई स्कूल या पीयू कॉलेज बना सकते हैं बोल के सभी काउंसलर्स मिलके बोले हैं। तो मैं इसके लिए भी कल हमारी एक मीटिंग भी है बीडीए की, तो उसमें इमीडिएट मैं बीओ को और डीडीपीआई को बोला हूँ एक प्रपोजल लेटर दो बोल के, और मेरे तरफ से भी एक लेटर मैं रेडी करने के लिए बोलता हूँ। डायरेक्ट मैं भी एक प्रपोजल देने के लिए बोला हूँ। तो सेपरेट बिल्डिंग हो जाती है पीयू के लिए। एक कॉलेज यहाँ पे गवर्नमेंट का अगर बन गया तो पीयू कॉलेज, तो फीस बहुत कम है पीयू कॉलेज में। गवर्नमेंट की फ़ीस 3000 रुपये है, क्योंकि ओल्ड सिटी में मैं एक पीयू कॉलेज, वुमेंस डिग्री कॉलेज ला के देखे हूँ जहाँ पे गर्ल्स हाई स्कूल जो पुराना है। तो मैलूर में भी रह गया, तो यहाँ पे मैलूर भी नियरेस्ट एरिया है, कम से कम 10,000 पॉपुलेशन होगा यहाँ पे, 20,000 पॉपुलेशन है। और इधर नियरेस्ट चिदरी वो भी। एसआईओ वरंगल की जानिब से फ़िलिस्तीन से यकजहती, फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद करने के लिए एक अजीम रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से रवाना होकर जिक्रिया फंक्शन हॉल हनमकुंडा पर इख्तिताम हुई। इस मौके पर एसआईओ के कौमी और रियासती कायदीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया। दुनिया भर में तमाम इंसान फ़लस्तीनियों के हक़ में जो आवाज़ उठा रहे हैं, इसमें तारीख़ के इस नाजुक मरहले पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल तारीख़ लिखने वाला जब तारीख़ लिखे और ये कहे कि दुनिया भर में तो एहतजाज हो रहे थे, आवाज़ उठ रही थी, लेकिन ये हिंदुस्तान के मुसलमान और तेलंगाना के मुसलमान और आम इंसान खामोशी ताने हुए थे। बल्कि जितना हमसे हो सकता है उतना कर दिखाने की कोशिश करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। दोस्तों और साथियों और मोहतरम ख़वातीन, इस गज़ा और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के, इस जंग के और इस जोनासाइड के 9 महीने होने को आ रहे हैं। इस जलसे से शहर वरंगल के नौजवानों की जानिब से हम अरब हुक्मरानों को साफ और वाज़ेह मैसेज दे रहे हैं, तुम गफलत में हो, और अगर तुम यही गफलत में ज़िंदगी गुजारोगे, अपनी हुकूमतों के दिन उंगलियों पर गिन लें। तुम्हारा रोल होना चाहिए, तुम उस नबी की उम्मती हो जिसने मुसलमानों के एक जिस्म करार दिया, उस नबी की उम्मती हो जिसने पड़ोसी के हक के बारे में बात बताई। अरे तुम्हारी पड़ोसी, तुम्हारी हम जबान, तुम्हारे हम कल्चर, एक किबला, एक कुरान, एक नबी, और तुम आराम से जिंदगी गुजारे अपने महलात में, और मासूम बच्चे फलस्तीन में
आसमान के नीचे अपने टूटे हुए घरों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना गवर्नर से राजभवन में की मुलाकात। असेंबली इजलास, काबीना की तौसी और दीगर उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। नीट इम्तिहान में बेज़ाब्तगियों पर मरकज के मौक़ूफ़ के खिलाफ NSUI और ऑल पार्टी स्टूडेंट यूनियनों का हैदराबाद में एहतजाज। राजभवन का मुहासरा करने की कोशिश के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। रियासत भर में बेरोजगारों की जानिब से एहतजाज और रैलियां। मोतीलाल नायक से मुलाकात के लिए गांधी अस्पताल पहुंची बेरोजगारों की बड़ी तादाद। तैनात पुलिस ने किया गिरफ्तार, दाखिले से रोका। गांधी अस्पताल के पास जनगांव BRS MLA पल्ला राजेश्वर और सीनियर लीडर राकेश रेड्डी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के रवैये पर की शदीद मजम्मत, अपोजिशन की आवाज को दबाने का लगाया इल्जाम। KCR को तेलंगाना हाई कोर्ट से लगा जबरदस्त धक्का। बरखी खरीदी मामले में कमीशन की तश्कील को मंसूख करने से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद। हैदराबाद शहर के उलमा इकराम का मौलाना जाफर पाशा की क़यादत में मस्जिद दारुल शिफा में इजलास। शहर के मौजूदा हालात, क़त्ल गारतगिरी और नौजवानों की इस्लाह के मुतालिक किया गया तबादले ख्याल। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।